हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल के कंप्यूटर के प्रीवियस क्वेश्चन। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 1 करा दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए फोल्डरों में से ना भेजे गए मेल डैश फोल्डर में संग्रहित होते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इनबॉक्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा ट्रेस, तीसरा ऑप्शन है हमारा सेंड और चौथा ऑप्शन है हमारा ड्राफ्ट। देखो, जो हम मेल टाइप कर लेते हैं या उसको आधा अधूरा छोड़ देते हैं तो वो हमारी मेल कहाँ पर चली जाती है, वो हमारी मेल चली जाती है हमारी ड्राफ्ट फोल्डर में। तो इसका हमारा आंसर क्या राइट हो जाएगा? इसका आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा कंट्रोल प्लस राइट एरो, बी ऑप्शन है हमारा अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, सी ऑप्शन है हमारा अल्ट प्लस पेज डाउन और डी ऑप्शन है हमारा कंट्रोल प्लस पेज अप। देखो, अगर हम ब्राउज़र की किसी टैब को सक्रिय करना है तो उसके लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी? कंट्रोल प्लस पेज अप। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे विकसित किया गया है। पहला है हमारा माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है हमारा मोजिला, तीसरा है हमारा एप्पल और चौथा है हमारा गूगल। देखो, जो हमारा सफारी वेब ब्राउज़र है वो किसने विकसित कर रखा है? वो हमारा एप्पल कंपनी ने विकसित कर रखा है। तो इसका हमारा कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा सी। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, इसने कौन सा वेब ब्राउज़र बना रखा है? हमारा एज ब्राउज़र बना रखा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ऐसे ही मोजिला कंपनी ने बना रखा है हमारा फायरफॉक्स और गूगल ने कौन सा बना रखा है? गूगल ने बना रखा है हमारा गूगल क्रोम। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल की संख्या की गणना डैश का उपयोग करके की जाती है। पहला ऑप्शन है हमारा सम, दूसरा ऑप्शन है हमारा काउंट, तीसरा ऑप्शन है हमारा इफ और चौथा ऑप्शन है हमारा काउंट इफ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, काउंट इफ। क्योंकि जो हमारा काउंट इफ फंक्शन है वो एक रेंज में हमारी सेलों की गणना करता है। अगर हम काउंट की बात करें, बी ऑप्शन की, जो काउंट है ये क्या करता है? ये हमारी सेलों की गणना करता है। और अगर हम सम की बात करें तो सम फंक्शन क्या करता है? हमारा वैल्यू को जोड़ने का काम करता है। अगर हम इफ़ की बात करें, इफ़ एक हमारा क्या है? लॉजिकल फंक्शन है जो हमारा ट्रू कंडीशन के लिए अलग वैल्यू देगा और फॉल्स कंडीशन के लिए अलग वैल्यू देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 2010 में सीट के भीतर टेक्स्ट को बदलने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। पहला हमारा क्या है? देखो, अल्ट प्लस आर है, दूसरा क्या है हमारा? कंट्रोल प्लस एच है, तीसरा क्या है हमारा? अल्ट प्लस एफ है और चौथा क्या है हमारा? कंट्रोल प्लस एफ है। देखो, टेक्स्ट को बदलने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस एच का। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अल्ट प्लस आर दबाए तो क्या होगा? हमारा रिव्यू टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अल्ट प्लस एफ दबाए तो क्या होगा? हमारा फाइल मेन्यू खुल जाएगा। और अगर हम कंट्रोल प्लस एफ दबाए तो क्या होगा? हमारा वर्कशीट के अंदर एक फाइंड मेन्यू आ जाएगा, उसमें हम अपनी वर्कशीट में कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 2010 में किसी सेल को संपादित करने के लिए डैश फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? F4, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? F2, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? F3 और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा? F1। तो देखो, किसी भी सेल को क्रिएट करने के लिए या संपादित करने के लिए हम कौन से फंक्शन की का यूज़ करते हैं? F2 का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? F2, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 2010 की टेबल सुविधा के माध्यम से बनाई गई तालिकाएं उपयोगकर्ता को विभिन्न मानों द्वारा डैश फिल्टर करने की अनुमति देता है। इसका पहला ऑप्शन क्या है हमारा? सेल, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? फिल्टर
तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा कॉलम और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा पंक्ति। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉलम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या होगा या क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा 400%, बी ऑप्शन क्या है हमारा 300%, सी ऑप्शन क्या है हमारा 200% और डी ऑप्शन क्या है हमारा 500%। तो देखो MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में जो हम अधिकतम मैक्सिमम जूम कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, 400% तक कर सकते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौजूद MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में नई वर्कशीट डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा शिफ्ट प्लस F11, बी ऑप्शन क्या है हमारा शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F10, सी ऑप्शन क्या है हमारा शिफ्ट प्लस F10 और डी ऑप्शन क्या है हमारा शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F11। तो नई शीट मतलब क्रिएट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, शिफ्ट प्लस F11। तो हमारा कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो MS एक्सेल 2010 रिबन बार में डैश टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद होता है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा फाइल, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा सम्मिलित करे, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा डेटा और चौथा ऑप्शन क्या है व्यू। देखो जो हमारा हाइड और अनहाइड का जो हमारा फंक्शन होता है वो हमारे किस मेन्यू में होता है, व्यू मेन्यू में होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी तालिका के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर तालिका के अगले डैश पर चला जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा सेल, दूसरा ऑप्शन है हमारा डेटा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा रो और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा लाइन। देखो जब हम कीबोर्ड से टैब की प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है वो अगली सेल में चला जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। पहला है हमारा इटैलिक, दूसरा है हमारा बोल्ड, तीसरा है हमारा सबस्क्रिप्ट और चौथा है हमारा फैंसी। देखो जो हमारे ये तीन हैं, इटैलिक, बोल्ड और सबस्क्रिप्ट, ये हमारे किस में होते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में होते हैं। बट जो फैंसी है ये हमारा कोई फॉन्ट नहीं है। तो हमारा क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। तो फैंसी हमारा कोई फॉन्ट शैली नहीं है, तो ये हमारी उसमें उपलब्ध नहीं होगी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवा के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती। पहला ऑप्शन है हमारा डायल करें, दूसरा ऑप्शन है हमारा केबल, तीसरा ऑप्शन है सैटेलाइट और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा DSL। जो हमारा सैटेलाइट होता है वो हमारा रेडियो तरंगे और माइक्रोवेव के माध्यम से हमें सेवा प्रदान करता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैटेलाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें कोई केबल की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमें जो सेवा देता है वो कैसे देता है, रेडियो तरंग द्वारा और माइक्रोवेव द्वारा देता है, ठीक है। तो इसका राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट पर एक सीधी रेखा खींचने के लिए किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा रिप्लेस, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्ट्राइक थ्रू, तीसरा ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट पेंटर और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा इरेज। देखो जो हमारा स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है, हम इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, सिलेक्ट टेक्स्ट पर एक सीधी रेखा खींचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैराग्राफ में डबल स्पेलिंग लागू करने के लिए MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा Ctrl+2, ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा Ctrl+4, सी ऑप्शन है हमारा Ctrl+5 और डी ऑप्शन है हमारा Ctrl+1। देखो डबल स्पेस के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, Ctrl+2 का। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा हमारा, Ctrl+2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 2010 में पिछली सीट पर जाने के लिए डैश शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है।
पहला ऑप्शन क्या है हमारा अल्ट प्लस पेज अप, दूसरा ऑप्शन है हमारा अल्ट प्लस पेज डाउन, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा कंट्रोल प्लस पेज डाउन और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा कंट्रोल प्लस पेज अप। देखो अगर हमें पिछली सीट पर जाना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप का। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पेज अप का। अगर हमें अगली सीट पर जाना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगर हमें पिछली सीट पर जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज़ करना है, और अगर हमें अगली सीट पर जाना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैध ईमेल पता है। देखो पहला है हमारा john123@net, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम कोई जीमेल आईडी लिखते हैं तो पहले हम यूज़र नेम कुछ भी डाल सकते हैं XYZ। ठीक है, उसके बाद जो हम क्या करते हैं, एक @ लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं gmail.com। ठीक है, ऐसे तो लिखते हैं। तो देखो दूसरा है हमारा myschool@gmail.com, ये हमारा सही हो सकता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम abc@def@। देखो इसमें 2 बार @ लग गया, तो ये हमारा ठीक नहीं है। डी ऑप्शन देख लेते हैं हम, क्या है हमारा, डी ऑप्शन है @domainname.com, ये भी नहीं, क्योंकि देखो जब हम जीमेल आईडी लिखते हैं तो कुछ भी यूज़र नाम डाल सकते हैं हम, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद @gmail.com लगाना पड़ता है, ये हमारा डोमेन नेम है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, myschool@gmail.com। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा MS Excel 2010 के एग्जैक्ट फंक्शन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पी कथन क्या है हमारा, यदि 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है, यदि वे बिल्कुल समान है तो ट्रू लौट आता है। क्यू स्टेटमेंट देखो क्या है हमारा, यदि 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो 1 लौट आता है। आर स्टेटमेंट देखो क्या है हमारा, यदि 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो फॉल्स लौट आता है। देखो जो हमारा एग्जैक्ट फंक्शन है वो क्या करता है, अगर वो 2 स्ट्रिंग की तुलना कर रहा है, ठीक है, और दोनों समान है तो क्या लौट आएगा, हमें ट्रू लौट आएगा। अगर 2 स्ट्रिंग की तुलना कर रहा है और दोनों अलग अलग है, समान नहीं है, तो क्या लौट आएगा, फॉल्स लौट आएगा। देखो हमारा पी स्टेटमेंट क्या कहता है, यदि 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि भी बिल्कुल समान है तो ट्रू लौट आता है। मैंने भी आपको यही बताया है और ये भी यहाँ पे यही कह रहा है। अगर 2 स्ट्रिंग की तुलना कर रहा है और दोनों समान है तो क्या देगा, हमें ट्रू देगा। तो पहला हमारा राइट हो जाएगा, पी स्टेटमेंट हमारा राइट है। क्यू पढ़ लेते हैं, क्या है हम, यदि 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो 1 लौट आता है। वो 1 नहीं लौटता, अगर असमान है दोनों तो क्या लौट आएगा, हमें फॉल्स लौट आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्यू स्टेटमेंट। आर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम, यदि 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो फॉल्स लौट आता है। ये भी ठीक है हमारा। देखो पी और आर हमारे ठीक है, 2 स्टेटमेंट ठीक है। अब इसके हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या क्या कह रहा है ये। पहला क्या है हमारा, देखो केवल पी और क्यू सही है, ये गलत है। देखो पी और क्यू, क्योंकि क्यू तो हमारा गलत हो गया, पी ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, केवल पी ठीक है, नहीं, पी और आर ठीक है हमारे, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी क्या कहता है हमारा, सभी पी और क्यू और आर ये ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि क्यू हमारा गलत हो गया। बचा क्या हमारा, डी ऑप्शन, ये हमारा राइट हो जाएगा। पी और आर स्टेटमेंट हमारे ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MS Excel 2010 रिबन बार में टैब आपको बैक स्टेज व्यू में ले जाने की अनुमति देता है, जिसमें आवश्यक फाइल संबंधित कमांड और एक्सेल विकल्प शामिल होते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, रिव्यू, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, फाइल, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, फॉर्मूला, और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, होम। फाइल जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर हमारे बहुत सारे कमांड सम्मिलित रहती है और फंक्शन भी सम्मिलित रहता है फाइल के अंदर। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS Excel 2010 वर्कबुक में अगली शीट पर जाने के लिए डैश शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पहला हमारा क्या, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, बी ऑप्शन है हमारा अल्ट प्लस पेज अप, सी ऑप्शन क्या है हमारा अल्ट प्लस पेज डाउन, और डी ऑप्शन क्या है हमारा कंट्रोल प्लस पेज अप। देखो अगर हमें
अगली शीट पर जाना है तो उसके लिए मैंने आपको कमांड क्या बताई थी, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हमें पिछले पेज पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस पेज अप करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट यूज़ करनी पड़ेगी हमें, कंट्रोल प्लस पेज अप। इस वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उसका जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।